ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन होयसाला आर्किटेक्चर। अभी कल परसों में एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, दिल्ली एडिशन में। उसको मैंने कवर भी किया था ब्रीफ वे में एक चैनल पे। लेकिन आई फेल्ट द नीड कि इसको हमें एक क्लास के तौर पे लेना चाहिए। उसके पीछे के दो रीजन है। एक तो होयसाला जो आर्किटेक्चर है, होयसाला डायनेस्टी, उसको कंप्लीट करना ही है हमें एज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। उसके पीछे एक और रीजन है कि एक टेम्पलेट देना है आपको। आई हैव टू गिव यू गाइज अ टेम्पलेट कि कैसे GS1 का जो पोर्शन है, अगर आपको पता होगा तो GS1 में आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन है, जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर को हमें करना होता है। अब वो कैसे करना होता है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं आपके आसपास, अगर आप देखोगे, आप उनसे जाके पूछोगे हाउ आर यू प्रिपेयरिंग, तो बोलते हैं कि जी नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़ रहे हैं और ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे कर ले रहे हैं। सो इन डेप्थ जाके नहीं होता है। और मोर और लेस क्या होता है, दे आर एट द मर्सी ऑफ यूपीएससी। हम क्या करते हैं कि वी आर एट द मर्सी ऑफ यूपीएससी, कि कैसे क्या क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो लिख दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा एक ट्रिक है जिसके थ्रू यूज करके हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो ट्रिक ट्रिक आज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। और दूसरा है कि हाउ कैन आई से, मतलब मेरा क्या बैकग्राउंड है कि मैं इसको बता सकता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हु आर फ्रॉम विथ अस फ्रॉम द लास्ट ईयर, उनको पता होगा हमने हिस्ट्री की जो क्लासेस लगाई थी, उसमें से दो क्वेश्चन छोड़ के प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन हमारे मैच हो रहे थे। एंड आई हैव गिवन दी प्रूफ इन दी क्लास। नोट्स खोल के मैंने नोट्स दिखा दिया है, कौन से क्लास में मैंने पढ़ाया है, उसकी रिकॉर्डिंग भी बता दी थी कि इस रिकॉर्डिंग में मैंने पढ़ाया। तो पीपल विल लाइक, आई थिंक अभी विल नो, एंड चौधरी विल नो, एंड आई थिंक श्रीवत्स विल ऑल्सो नो। उनको भी पता रहेगा कि दैट लास्ट ईयर वी हैव डन दिस, और इसके साथ एक्यूरेसी है। ठीक है। यस। तो एक और चीज है दैट एक बार आपको टेम्पलेट मिल जाएगा तो आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि आप कब पढ़ाओगे तब मैं पढ़ूंगा। अगर एक बार टेम्पलेट आपको मैं दे दूंगा थ्रू यूजिंग दिस एग्जांपल, तो आप किसी भी डायनेस्टी को जाके उसका पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, हाउ टू रीड। ओके। तो GS1 का सिलेबस देखोगे आप जाके, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आर्ट पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है, और आपको पढ़ना है लिटरेचर। तो बस यूपीएससी ने अपना काम यहीं पर खत्म कर दिया। उसने और कुछ इलेबोरेट नहीं किया कि कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब से मैं पूछूंगा, ये कुछ नहीं पूछा। ओके। बहुत बार क्या होता है कि पीपल आर नॉट रेडी। ओके, पल्लवास का पूछ लेते हैं, तो पल्लवास का भी पढ़ा ही नहीं। पल्लवास क्या होते हैं देखा ही नहीं, है ना। प्रीलिम्स में भी ठीक से नहीं पढ़ा था, यहाँ मेंस में क्या ही लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मेक अ लिस्ट। अब वो लिस्ट किस चीज की मैं बोल रहा हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, जिसमें रीजनल डायनेस्टीज भी आ जाएंगी। और वो लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम विच एरा इट स्टार्ट्स। तो आप बोल सकते हो आईवीसी से स्टार्ट कर सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। यस, बोथ आर बिल्ट बाय होयसालास। ओके। तो आईवीसी से आप स्टार्ट कर सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ओके। तो वहां उसके बाद कहाँ आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा मौर्य। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, या मौर्य जो डायनेस्टी है वो आ जाएगा। देन गुप्तास। गुप्तास के बाद आपका कुशानास। कुशानास के बाद आपका पुष्यभूतिस। पुष्यभूति के साथ साथ देवगिरी का जो यादवाज ऑफ देवगिरी या सोयना जिनको बोलते हैं, वो आ जाएंगे। चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्यास, जितने भी है, पाला, सेना। ओके। और भी कौन कौन से हैं, व्हाट आर द मेन मेजर, ये बताओ, कोई नाम बताओ। Not Shungas. Shungas are not that important because it was not something which which has left its mark through art and architecture. It might be important in the historical terms में। ओके, वहां से आप पढ़ सकते हो, लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट GS1, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा। ओके। और क्या क्या है बता सकते हो, विच विच गुर्जर प्रतिहारा, वेरी गुड। ओके, गुर्जराज, राष्ट्रकूतास, वेरी गुड। जो कन्नौज का ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था, उनके तीनों के आप नाम ले सकते हो। Maurya Gupta is there. Okay, Vijayanagara is very important, highly highly important. Vijayanagara is a previous year theme also. Okay, so you get the point, right? You get the point. आप कभी भी जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डायनेस्टीज की लिस्ट बनाओ। पांड्याज हैव बीन सेड। ओके, लिस्ट बनाओ। ओके, यू मेक अ लिस्ट, यू मेक अ लिस्ट ऑफ द मुगल्स एज वेल। ओके, मुगल आर्किटेक्चर हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, उसके बाद जो कुतुब शाहीज है, कुतुब शाहीज हो गया, गोलकोंडा जो एम्पायर हो गया, उसके बाद जो बहमानी किंगडम हो गया, एंड और क्या हो सकता है, कुशानाज मैंने कर लिया। देन ललितादित्य जो है। ओके। जो ककातियाज हो गए, ककातियाज वगैरह हो गए। देन कश्मीर में जो थे दो चार किंगडम्स वगैरह, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो यू गेट द पॉइंट, राइट, व्हाट आई एम सेइंग। तो अब उसका क्या करना है, ठीक है। अब आपने, आप सपोज लिस्ट बना ली। ओके, आपने लिस्ट बना ली एंड यू आर रीडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GS1। अब उस हर डायनेस्टी का आप आर्ट चेक करो। कुछ आर्ट छोड़ के गए क्या, केव पेंटिंग हो गया, क्या क्या हो सकता है आर्ट में।
पेंटिंग में हो जाता है आपका केव पेंटिंग हो गया या नॉर्मल पेंटिंग हो जाता है आपका। ओके, टेम्पल वॉल पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स आ जाती हैं। ओके, आर्किटेक्चर में कहाँ कहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर छोड़ के गए। लिटरेचर में देखो कि उनके समय में कुछ ऐसा लिखा गया था। ओके, जैसे अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा के बारे में आपने सुना है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट अमोघ वर्षा? अमोघ वर्षा, एनीवन हैज हर्ड अबाउट अमोघ वर्षा? हमने किया भी था अमोघ वर्षा को। एनीवन हैज हर्ड अबाउट अमोघ वर्षा? Yes, bhai. Yes, yes. Yes, and which dynasty he was from? Can anyone tell me? Rashtrakuta dynasty. Okay, he was from Rashtrakuta dynasty. Right, and he wrote a very important, okay, important book. आप बता सकते हो क्या नाम था उसका? We had covered it in our prelims classes. तो उसने लिखा था कवि राजमार्ग। तो अब मैं क्वेश्चन यहीं से बना लूंगा। मैं क्वेश्चन अब यहीं से बना लूंगा कि आप बताओ कि राष्ट्रकूटास के समय लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंस था। 99% of the people will go blank. 99% of the people, I can guarantee that. And this this claim that I'm saying here, it is after talking to a lot of people जो इस एग्जामिनेशन में मल्टीपल स्टेजेस में या तो some have passed, some have failed, और उनसे बात करके मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। 19 अगर मैं कल को यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे लिटरेचर के बारे में बताओ, नोबडी विल बी एबल टू राइट एनीथिंग। दे माइट बुलक्रैप लिख देंगे उसमें, कुछ इधर उधर जेनरिक बातें लिख देंगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मेलोडियस, ये सब लिख देंगे, बट नोबडी विल बी एबल टू राइट अबाउट अमोघ वर्ष। कि अमोघ वर्षा ने कवि राजमार्ग लिखा और उसके बाद उसने को ऑथर किया, उसके साथ ये लोग थे, राष्ट्रकूटास इतने से यहाँ तक ये था। ओके, व्हाई? बिकॉज हमारी जो स्टडी है दैट इज वेरी वेरी सुपरफिशियल, दैट इज वेरी वेरी सुपरफिशियल। लेकिन आपको करना क्या है, डायनेस्टीज की जब लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो जाती है, सपोज यू आर गोइंग फॉर GS1 की स्टडी, जब आपकी डायनेस्टीज की लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, ओके, एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे आर्ट, उनका आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कि क्या इस डायनेस्टी में कुछ लिटरेचर था। गुप्ता लिटरेचर में, सपोज गुप्ता एम्पायर कर रहे हो, उनकी लिटरेचर तो बड़ी भरी पड़ी है। ओके, लेकिन उसके साथ पाला सेना कर रहे हो, उसके साथ कुशानास कर रहे हो, तो थोड़ा सा गूगल सर्च मार लो, है ना, थोड़ा सा गूगल सर्च मार लो आप। यूपीएससी आपके कान में आके तो बोलेगी नहीं ना कि मैं उपेंद्र सिंह से पूछ रहा हूँ, या मैं कृष्णा रेड्डी से पूछ रहा हूँ, या मैं नितिन सिंघानिया से पूछ रहा हूँ। इट विल आस्क जहां से पूछेगा, एएल बशाम से भी पूछ सकता है वो। ओके, डॉर्मेंट पड़ा हुआ है एएल बशाम, बहुत सालों से एएल बशाम से क्वेश्चन नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन आया था गुप्ता न्यूमिस्मैटिक्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन एएल बशाम से नहीं आया, लेकिन एएल बशाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यू विल बी ब्लैंक, बिकॉज हमारा क्या है, वी आर नॉट रीडिंग फ्रॉम द 90 स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। 90 के स्टूडेंट कैसे पढ़ते थे, उनके पास किताब आ जाती थी मोटी मोटी, लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बैठे रहते थे, ओके, विद द स्वेट ड्रिपिंग ऑन देयर फेस, और 12-12 घंटे पढ़ लेते थे। उतना उनका अटेंशन स्पैन होता था, हमारा अटेंशन स्पैन 5 मिनट का है, बिकॉज ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू गैजेट्स। तो हम क्या करते हैं कि कोई 15 मिनट का किसी ने वीडियो बना लिया, उसी को देख के हमारा राष्ट्रकूटास आर ओवर। 15 मिनट का वीडियो देख के दिल्ली सल्तनत हम ओवर कर लेते हैं। उससे क्या होता है ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो मेंस में GS1 में कुछ नहीं लिख के आते हैं। और GS1 में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि GS1 का जो मार्क्स है, ऑन एवरेज मार्क्स बहुत कम होता है, 70 से 80 के बीच में होता है। ओके, जो जो लोग टॉप करते हैं उनका 90s में चला जाता है, लेकिन जो मेजोरिटी पीपल होते हैं हु कैन नॉट मेक इट पास्ट मेंस, उनका 70-80 नीचे भी चला जाता है। हैव सीन 40s 50s आल्सो इन GS1। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि एक तो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस नहीं है, उसके बाद सिलेबस कैसे करना है वो नहीं पता है। आप क्या करोगे, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर तीनों देखोगे, कोई पेंटिंग है क्या, वो कर लो ना, गूगल कर लो। गूगल करने पे अगर आपको कुछ 100-150 वर्ड का कुछ मिल रहा है, चलो आपने गूगल कर लिया पाला पेंटिंग्स, पाला डायनेस्टी पेंटिंग्स, मुझे कुछ गूगल पे मिल जा रहा है, उसको मैं लिख लूंगा, एंड दैट विल गो इन माई GS1 आर्ट एंड कल्चर नोट्स, और वो मैं आगे बढ़ जाऊंगा उसके। ओके, ज्यादा नहीं करूंगा। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए भी वही करना है। डायनेस्टीज में किंग्स होते हैं, किंग्स कौन प्रोमिनेंट किंग है, अब जैसे उसमें भी आपको क्या करना है, लिसन हियर, इंटेलिजेंटली पढ़ना है। हाउ हाउ व्हाट इज इंटेलिजेंटली, अब यहाँ पर देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी। अभी मैं करा रहा हूँ आपको, आप अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के उस पे चले जाओगे, वेबसाइट पे चले जाओगे, एंड यू सर्च फॉर होयसाला, ये वाले न्यूज का आर्टिकल का आप सेलेक्ट करो कि मुझे मटेरियल चाहिए इस वाले न्यूज पे, ऑल दी कोचिंग्स हैव कवर्ड इट, लेकिन ऑल दी कोचिंग्स हैव कवर्ड ओनली दी टेम्पल्स। यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट, यूपीएससी सिर्फ आपको टेम्पल नहीं देगा, वाई? बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया, एवरीबडी विल बी रीडिंग कि हाँ यार तूने वो पढ़ लिया, छेना केसवा टेम्पल पढ़ लिया, और तूने हाले बीत के बारे में पढ़ लिया, तूने ये होयसालास के बारे में पढ़ लिया, हाँ
ये कर लिया, एवरीबडी विल बी रीडिंग दैट। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी बहुत स्मार्ट है। ये टेम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं हो गया यूपीएससी के लिए, होयसाला टेम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, तो होयसाला डायनेस्टी बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर इट। अब ये उसके ऊपर है कि वो रूलर से पूछ लेगा। अब होयसाला टेम्पल्स आर इन द न्यूज, तो दे विल आस्क अबाउट होयसाला रूलर्स। और आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, बिकॉज आपने सिर्फ टेम्पल्स को प्रिपेयर किया था। ओके, आई एम नॉट सेइंग आपने, इन द सेंस की एस्पिरेंट कम्युनिटी इन जनरल। एंड दिस इज द strategy that we adopted in this year's prelims, and we got except दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन अपना वो जो ये था, ये संगम एज वाला जो किंग जिसमें सुसाइड कर लेता है, और दूसरा क्वेश्चन था कि जो मैच द फॉलोइंग करना था, उसमें भी हमने एक अमोघ वर्ष, आई थिंक वी गॉट इट राइट, या एक कोई कवि जो थे, पोएट थे, वी गॉट दैट वन ऑप्शन राइट। लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम क्लेमिंग इज दैट एक्सेप्ट दैट ऑल द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द नोट्स। और वो नोट्स कैसे बने थे, यही सेम टेक्निक अपना के। एंड वी वर एबल टू प्रेडिक्ट, जितने भी क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन, जिन्होंने भी अच्छे से नोट्स किया था, क्लास किया था, दे वर एबल टू गेट दैट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, होयसालास हैव बिकम देमसेल्व्स इंपॉर्टेंट, नॉट द आर्किटेक्चर। यूपीएससी आर्किटेक्चर छुएगा भी नहीं, बिकॉज इट नोज कि मेजॉरिटी जनता हैव रेड द आर्किटेक्चर ओनली। अब वो आर्ट पूछ लेगा, होयसाला आर्ट, टॉक टू मी अबाउट होयसाला आर्ट, टॉक टू मी अबाउट ये होयसाला लिटरेचर। आपके पास यू डोंट हैव कंटेंट माय फ्रेंड, you will not have content for that. Okay, so ये जो टेक्निक है, दिस विल बी अडॉप्टेड इन दी क्लासेस। अगर अभी आने वाले समय में क्लासेस लोगे आप, दिसंबर में क्लासेस लोगे, जन में, फेब में लोगे, जो भी क्लासेस लोगे, वहां पर ये वाली हम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड पढ़ाई करेंगे, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज आ गया, people are going to do what? People are going to do write answers on Hoysala architecture. They will not realize that this is not your GS1 ka theme. UPSC has intelligently transferred it to their prelims bank, prelims question bank. अब वो होयसाला से क्वेश्चन पूछने लगेंगे। आपको क्या दे सकते हैं? The possibilities, the permutation and combination are limitless, my friends. इसमें आपको क्रोनोलॉजी दे देंगे, क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रही है कि आप जोड़ के बताओ कब है होयसालास का। ओके, मिड 20th, मिड 18th सेंचुरी में है, मिड 15th सेंचुरी में है, मिड 9th सेंचुरी में है, मिड 4th सेंचुरी में है, कब से निकला था होयसालास का? एंड यू विल बी ब्लैंक, बिकॉज पीपल हैव बीन ब्लैंक। मैं गया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ना है, आई वॉज ब्लैंक, ये क्रोनोलॉजी क्यों पूछ रहे हैं? ओके, तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, कंप्रीहेंसिवली करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू कंप्रीहेंसिवली। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीएस1 में, आई विल टेल यू अबाउट इट। एक होता है जेनरिक स्टफ, जहां पर दे विल आस्क यू कि इंडिया का यूनिटी इंपॉर्टेंट है, तो हम कैसे आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत ही ज्यादा एक ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल आंसर देना पड़ेगा आपको कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स पीपल एंड डाइवर्स कल्चर, और वो आपको प्रिपेयर करना होगा। उसमें भी थोड़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि ऑन स्पॉट जाके कुछ भी लिख दोगे, उसमें भी आपको पहले से यू हैव टू प्रिपेयर अ 500 वर्ड्स आंसर, कि मैं उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके कहीं पर भी जाके चिपका दूंगा। और दूसरा आता है विच इज वेरी स्पेसिफिक, दैट विल आस्क यू कि बताओ चालुक्यास का लिटरेचर के बारे में, चालुक्यास के आर्किटेक्चर के बारे में, चालुक्यास के आर्ट के बारे में, टेल मी अबाउट द ककातियाज आर्किटेक्चर। वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ओके दीज आर दी फोर्ट्स दैट दे हैव मेड, ओके दीज आर दी किंग्स, जिसने ये किंग बनाया था। जब तक आपका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं रहेगा, द एग्जामिनर विल कॉल योर बुलशिट एंड ही विल रिवॉर्ड यू वेरी बैड मार्क्स। और वहां पर अगर आप इफ यू विल ब्लफ, ठीक है, अगर आप वहां पर ब्लफ करोगे, तो वो उसका इम्पैक्ट आपके बाकी के 19 क्वेश्चन पे भी होगा, आपसे आपको फ्रॉड घोषित करके एक एक नंबर कम करने लगेगा। तो मेरा हमेशा से ये रहा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, मेंस में जा रहे हो या तो क्वेश्चन छोड़ दो। अगर नहीं आ रहा है, यू हैव नेवर हर्ड अबाउट दी होयसाला आर्किटेक्चर, तो मत लिखो। लेकिन ये मत लिखो होयसाला आर्किटेक्चर में जाके दैट दे हैव मेड दी मीनाक्षी टेम्पल। आप ये ब्लफ करके कि यार ये तो मैं लिख दूंगा, और पढ़ेगा क्या उसको, तो क्योंकि हमारा जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो तो महान है ना। वो क्या बोलता है, एग्जामिनर के मीम्स बनते हैं, समोसा का वो जो नहीं होता, समोसा खाओगे और एग्जामिनर समोसा खा रहा है, आपका पेपर नहीं चेक कर रहा है। भाई एक चीज बताता हूँ आपको, जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर हिम कि यूपीएससी ने मुझे कॉल किया है। फ्रेटर्निटी में अपने बताते फिरता है कि मुझे अच्छा आज यूपीएससी जाना है, आज मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे यूपीएससी जाना है। वो आपका समोसे, आपका आपका जो फ्यूचर है वो समोसा पे डिसाइड करेगा। द पेपर इज चेक्ड वेरी वेल, एंड हाउ आई कैन से दैट, बाई टैलीइंग द विजन आईएएस आंसर शीट्स ऑफ टॉपर्स टू देयर मार्क शीट। जो अच्छा लिख रहा है उसको मार्क्स आ रहा है।
Okay, go and check the marks of this Vaishali Yadav. ओके, आई थिंक हर नेम वाज वैशाली यादव, ऑल इंडिया रैंक 6। उनका पेपर जाके देखो और उनका जीएस मार्क्स जाके देखो। जो अच्छा लिखा है अपने विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज में, उसका स्कोर कार्ड टैली करके देखो। यू विल इंस्टेंटली रियलाइज कि अच्छा लिखने पे मार्क्स मिल रहा है। और ये बताना लोगों को कि कि समोसा खा के चेक हो रहा है, नमक कम था तो नंबर आ गया, ठीक है। वेरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग दैट। इसमें इस ट्रैप में मत फंसना। पेपर आपका चेक होता है, ईच एंड एवरी लाइन इज रेड। ओके, ये कुछ नहीं होता है कि ऊपर ऊपर से चेक होता है, बहुत लोगों को करना होता है। यूपीएससी इस चीज को बहुत ध्यान से लेती है। तो ये चीज आई होप आई एम क्लियर। तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। ओके, समझ में आया? एनी क्वेश्चन? हाउ टू अप्रोच दिस टॉपिक? बहुत समराइज कर देता हूँ ब्रीफली। एक बनाओ, आप क्या करना है, डायनेस्टी की लिस्ट बनाओ, उसमें सारे प्रोमिनेंट डायनेस्टी आने चाहिए। ओके, डायनेस्टी की लिस्ट मेरे साथ शेयर कर दो। अगर आपने डायनेस्टी बना ली है, यू जस्ट शेयर इट विथ मी एंड आस्क मी कि इसमें से कौन सा हटाना है। आई विल टेल यू। वहां तक मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी तरफ से मेहनत कर लो कि डायनेस्टीज की एक लिस्ट बना लो। मैं आपको बता दूंगा क्या डिलीट करना है, क्या ऐड करना है। ओके, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दी डायनेस्टी लिस्ट माई सेल्फ, और मुझे पता है कि ओके दिस दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप अपने से, ओके, डोंट वेट कि क्लास में क्या कराएगा या मुझे करना पड़ेगा कि मैं करूंगा, ये नहीं। अपने से स्टार्ट कर दो, 2 डायनेस्टी रोज करके, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। और हो सकते है तो उसका सोसाइटी भी, कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट था, उसको भी कर लो। एंड यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। ओके, सो दिस वाज द टेम्पलेट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू गाइस कि आप आज की क्लास में आना, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू दिस टेम्पलेट। ओके, इस टेम्पलेट पे करोगे तो यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। सो कंटेक्स्ट क्या है? यस वैभव। सर एक से एक बेसिक सा क्वेश्चन से पूछना था कि इनको हमसे कैसे से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सोसाइटीज का और हम्म। कल्चर का और टेम्पल्स का, तो इनको हमसे कैसे करेंगे? जैसे विकिपीडिया में सब मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है कि ये सब बचपन में मैंने इसे एक बार करा था, तो उससे ज्यादा कंटेंट से था नहीं। तो सर है कुछ कंटेंट इसके लिए सर? देखो, विकिपीडिया इज अ वेरी गुड सोर्स। ओके, ये गलत बात है कि 70% उसमें वो, दैट इज वेरी व्हाट्सएप लेवल फॉरवर्ड जोक। विकीपीडिया इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट सोर्स, और अगर विकीपीडिया पे 100% रिलाई कर रहे हो आप, उसके साथ कोई किताब पढ़ रहे हो, दैट विल बी इनफ। कोई भी डायनेस्टी के बारे में चले जाओ, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उस पर कंटेंट मिलेगा विकीपीडिया पे। ओके, दूसरी चीज है, कोई भी सपोज एक्स वाई जेड डायनेस्टी है, कोई भी डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या, मे बी ककतिया, कुछ भी डाल दो, एक्स वाई जेड आर्किटेक्चर, ऐसे टाइप कर लो, एक्स वाई जेड डायनेस्टी, कोई भी डायनेस्टी, आर्किटेक्चर, और यूपीएससी लिख दो गूगल सर्च बार में। इतने सारे इंस्टीट्यूट के आपको मटेरियल मिल जाएगा। सबसे ऊपर आई थिंक आजकल बायजूस या दृष्टि का रहता है, उसके बाद आपको इनसाइट्स का मिल जाएगा, उसके साथ आपको नेक्स्ट आईएएस का मिल जाएगा। उसमें से खोल के देख लो क्या इन्होंने आपका काम आसान किया है। अगर नहीं किया है तो विकिपीडिया पे चले जाओ। विकिपीडिया इज नॉट अ बैड सोर्स। विकिपीडिया में आई हैव सीन क्वेश्चंस कमिंग इन यूपीएससी विच इज मेंशन्ड ओनली इन विकिपीडिया, नो यूपीएससी बुक। ऐसा ऐसा क्वेश्चन विकिपीडिया में है जो विकिपीडिया से आप आंसर कर सकते हो, और कोई किताब नहीं है जहां से आप आंसर कर सकते हो। ओके, तो करना क्या है, एक किताब रख लो अपने पास। आई विल सजेस्ट कि यू हैव कृष्णा रेड्डी, उपिंदर सिंह, यू हैव नितिन सिंघानिया, अच्छी किताब है, बेकार नहीं है। ओके, डोंट लिसन टू एनीवन, नितिन सिंघानिया इज अ वेरी गुड बुक। नितिन सिंघानिया सर की किताब। और एक आती है मैडम की किताब है, व्हाट इज हर नेम, पूनम दहिया मैडम। तो पूनम दहिया आईआरएस, उनकी किताब है, बट दैट इज फॉर योर मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, नॉट एग्जैक्टली दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज सिंस होयसाला पूछ लिया गया है, मतलब होयसाला हैज बीन फीचर्ड इन द हिंदू, तो इट हैज बिकम अ गुड थीम फॉर यू। इट हैज बिकम अ प्रोमिनेंट थीम, जो हो सकता है कि नेक्स्ट प्रीलिम्स या मेंस, अब यूपीएससी के ऊपर है कहाँ पूछेगा, ओके, वहां आ सकता है। ओके, हाँ, पूनम दलाल इज एन आईआरएस ऑफिसर, उनकी किताब आती है टाटा मैग्रो हिल की, दैट इज कॉल्ड एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। वो अच्छी सोर्स है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ के खत्म कर लिया, उसको आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तभी होगा। आई टेल यू वन इंसिडेंट क्या हुआ था। विजयनगर मैंने खुद पढ़ाया था। विजयनगर में एक क्वेश्चन आया था कि देवराया द फर्स्ट ने, ओके, ही हैड मेड दैट, ये उन्होंने पॉन्ड बनाया। ओके, तो उसमें पूछ लिया था डायरेक्ट। एंड एक गलती क्या की थी मैंने, कि मैंने विजयनगर को इनफ टाइम रिवाइज नहीं किया था, पढ़ाया खुद था मैंने। और आई हैव गॉट स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टूडेंट्स जिन्होंने डीएम किया कि भाई तुमने पढ़ाया था, ये आ गया। ओके, बट मेरी क्या गलती थी कि लास्ट लास्ट में, लास्ट 15-20 डेज में मैंने विजयनगर छुआ नहीं था। ओके, यू माइट हैव टॉट द सेम थिंग। सोच रहे हो, मैंने 2 बार पढ़ाया है उस चीज को, लेकिन वहां एग्जाम रूम में जाके मैं कंफ्यूज कर गया कि भाई ये देवराया द फर्स्ट है कि देवराया द सेकंड है, कि ये वो है।
वहां पर कंफ्यूजन हो गया, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा था वहां पर, लेकिन फाइनली आई टिक द रॉन्ग सॉरी राइट आंसर टिक करके आ गया मैं। लेकिन वहां पर भी आप देखोगे एग्जाम प्रेशर में जो चीज पढ़ाई है आपने, चलो पढ़ा तो दूसरी बात है, पढ़ाने पढ़ाने में ज्यादा अच्छे से याद होता है, लेकिन वहां पर भी फॉल्टर करोगे अगर आपका रिविजन ऑप्टिमम नहीं है। एंड दिस इज अ lesson for people who will be going to attempt this examination in 2024 for the first time। आपको ये करना होगा, ओके, यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। मार्च आते आते थोड़ा सा आप में ना लेजीनेस आ जाएगा, ओके, क्योंकि वो आ जाता है, हर एस्पिरेंट में आ जाता है कि लथार्जी टाइप की आ जाती है। वहां पर अगर लथार्जी सेट इन कर गई, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने रिविजन नहीं किया, तो फिर भगवान मालिक है, ओके। देन फिर बैठो, 1 साल और बैठो घर पे, 2 साल और बैठो, मेंटल हेल्थ की बैंड बजाओ, ओके। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट।